अब बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस आरसीएम वर्ल्ड में। और जो नए साथी हैं उनका इस आरसीएम परिवार में हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करना चाहते हैं। सही है? बेहतर करना चाहते हैं कि बेहतर हासिल करना चाहते हैं? बेहतर करना चाहते हैं और बेहतर हासिल करना चाहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। बेहतर हासिल करना चाहते हैं लेकिन बेहतर करना नहीं चाहते हैं तो बेहतर हासिल होगा कैसे? सही बात है ना? बोलो जय आरसीएम। आज हम समझते हैं दुनिया का सामान्य जीवन और एक आरसीएम का जीवन, इसमें क्या अंतर है। दुनिया का सामान्य जीवन जो चल रहा है, जो बहुत सदियों से हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो चुकी है, बहुत सारी गड़बड़ियां हो चुकी है, बहुत कमजोरियां हमारे समाज में आ गई है। अपने आप पर भरोसा खत्म हो गया है, आत्मविश्वास की बहुत कमी है। हमें ये लगता है कि हमारा जीना बहुत कठिन है, हमें ये लगता है कि हम कामयाब नहीं हो सकते आसानी से। अविश्वास बहुत ज्यादा है कि नहीं? Yes. अपने प्रति बहुत ज्यादा चिंता में है, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त समाज है। जैसे तैसे कोई नौकरी लग जाए तो जैसे यही जीवन आए धरती पे पैदा ही इसलिए हुए कि नौकरी कैसे लग जाए, उसी के पीछे सारी दुनिया दौड़ती रहती है। तो अपना वजूद ही हम भूल गए कि हम तो बहुत बड़ी शक्ति है, हम तो परमात्मा के अंश हैं, ये सब कुछ भूल गए। तो कहीं न कहीं कुछ गलत। जय श्री राम। उस गलत को ठीक करने के लिए आरसीएम नामक व्यवस्था हमारे बीच आई है, उपस्थित हुई है। बात समझ रहे हैं आप? ये हम सबको पता है अच्छी तरह से। हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि क्या करें, बच्चे नहीं हुए तो होने की, जय श्री राम। हो गए तो अब क्या करेंगे, इसकी चिंता है ना। शादी नहीं, जय श्री राम। फिर बच्चे नहीं हुए तो बच्चे नहीं होने की चिंता, हो गए तो अभी क्या करेंगे, इसकी चिंता। तो वातावरण ही ऐसा गड़बड़ कर दिया। अभी चिंता छोड़ो यार, अब आरसीएम आ गया ना, अब चिंता क्यों करनी। आरसीएम करोगे, पैसा कमाओगे, अच्छे रहोगे, अच्छे मन से रहोगे, विश्वास से रहोगे, खूब मस्त रहोगे, बिंदास रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो शादी भी हो जाएगी। और आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करोगे, गामा ओरिजिनल आरसीएम का हेल्थ गार्ड का इस्तेमाल करोगे, आरसीएम के अच्छे
प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे और आरसीएम की शिक्षा के आधार पर स्वस्थ रहना सीखोगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, बिना ऑपरेशन के होंगे। और अगर आप खुद आरसीएम अच्छे से करोगे तो आपके जीवन में कभी ये चिंता नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे क्या क्या करेंगे। तो आरसीएम आशीर्वाद है ऊपर वाले का हमारे ऊपर। आरसीएम इस देश की व्यवस्था को ठीक करने का सबसे बढ़िया माध्यम है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एक विषय नहीं है कि भाई पैसा कमाने का जरिया है। ऐसा इतना सा काफी नहीं, इतनी सी परिभाषा दोगे तो इसकी परिभाषा अधूरी है, अपूर्ण है। ये जीवन को समग्र रूप से अच्छा करने का माध्यम है और वो भी सामाजिक स्तर पर, केवल अपना जीवन नहीं, इस पूरे समाज को अच्छा करने का माध्यम है हर दृष्टिकोण से। चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह आध्यात्मिकता हो, चाहे वह सोच हो, चाहे सेवा की भावना हो, चाहे आत्मविश्वास की बात हो, चाहे देश प्रेम की बात हो या मिलजुल कर जीने की बात हो, सर्वांगीण विकास समग्र रूप से ये जीवन को अच्छा करता है। कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, इसका नाम क्या है? कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, जीवन का समग्र समाधान। नहीं हो तो बता दो, आपके सामने मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी, सिकंदर भैया जवाब दे देंगे आपको कि लो क्या नहीं है इसमें। परंतु हमने वो चीज देखी नहीं है। हमने जीवन भर कमजोर समाज को देखा है, हमने अपना जीवन कमजोर समाज में गुजारा है, तो हमें जल्दी से उस अच्छी चीज का स्वाद समझ में आने में टाइम लग जाता है, जल्दी से नहीं आ पाता है। तो हम कभी इधर कभी उधर डावाडोल होते रहते हैं, क्योंकि वो अविश्वास जो बैठा हुआ ना, वो तो भीतर बैठ गया, तो यहां भी अविश्वास आ जाता है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, करके देखता हूं। अविश्वास की आदत, आलस की आदत, दूसरों के सहारे जीने की आदत, कुछ मुफ्त का मिल जाए तो मैं चला लूं काम, इसकी आदत, कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि जो काम करना पड़े न पड़े, मतलब आए ना आए, काम करूं न करूं तो भी मेरा पैसा आता रहे, और कम पैसा होगा तो हड़ताल कर देंगे, सरकार से मांग कर लेंगे। तो आदतें ऐसी पड़ी हुई है कि वो आदत अभी पीछा छोड़ नहीं रही है। सिकंदर को जानते हो आप? कौन है? इनकी आदत में और अपनी आदत में कुछ अंतर देखते हो? देखते हो ना? yes. अगर सारे सिकंदर भैया बन जाए तो आरसीएम का क्या हो जाए? दूसरे साथी नाराज न होना, तो एक उदाहरण के रूप में बात की जा रही है, ऐसा नहीं, आप भी उसी तरह से हैं बहुत सारे। एक उदाहरण से बात की, अभी सबके नाम भी मुझे याद नहीं रहते थे, तो एक नाम याद है तो उसका नाम ले लिया, तो ऐसा कोई अदरवाइज मन में नहीं लाना कि भाई इनकी क्या कोई सेटिंग है क्या। सेटिंग किसी के साथ नहीं है। मैं तो उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, हो सकता है इनको भी और कुछ बदलना बाकी होगा, ऐसा नहीं कि, पर मस्त होके आरसीएम करो, विश्वास करके आरसीएम करो, और किसी के सामने जाओ तो गिड़गिड़ाओ मत, अपना सीना खोल के गर्व से बात करो कि मेरे पास जो है दुनिया में और कहीं मिल नहीं सकता। कहते नहीं, कहावत है कि रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर लेकर आओगे, और हंसते हंसते जाओगे तो जिंदा की खबर लेकर आओगे। तो रोने वालों को दुनिया में कौन पूछता है?
थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, खूब मज़ा आ रहा है, खूब अच्छा हो रहा है, तो सामने वाला भी थोड़ा रुचि लेगा कि यार इसको ही मज़ा आ रहा है तो मैं ही थोड़ा मज़ा ले लूँ। आप बोलोगे क्या करूँ, सुबह से घूम रहा हूँ, एक पीस ही नहीं बिका, आप ले लो तो बढ़िया रहेगा। तो बोले दुखी आत्मा के साथ जुड़ के मैं क्या करूँगा। तो आरसीएम बहुत अच्छी चीज है, और आपको वो पुराना जो सिस्टम है ना, जो पुरानी आदतें हैं, वो छोड़नी पड़ेगी। यहाँ वो लागू नहीं होती है कि मुफ्त में मिल जाए, कोई मदद मिल जाए, कोई अपलाइन फोन करेगा तो देखूंगा नहीं तो क्यों, हमारी आदत ऐसी है ना, यार अभी रहने दो, अभी मूड नहीं है, अभी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि वो जुनून ही नहीं आया, उस रस को पिया ही नहीं ठीक से। आरसीएम का रस जिसमें उतर गया ना, जिसमें आरसीएम जीवन में आ गया है, उसका हाव भाव अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ क्यों लाया गया है पता है आपको? क्यों लाया गया है बताओ? आपके मन को बदलने के लिए। इसमें अलग मन चाहिए, इसमें आपका पैसा नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न डिग्री चाहिए, न कोई और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका आरसीएम वाला मन चाहिए। आरसीएम दुनिया का सबसे अच्छा काम है, ये आपके भीतर सोच होनी चाहिए। मुझे आरसीएम करने में बहुत मजा आता है, ये आपका हाव भाव रवैया होना चाहिए। और आपको आरसीएम के माध्यम से दुनिया की सेवा करनी है, दुनिया को अच्छा बनाना है, ये आपकी रणनीति में होना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ लाया गया। जीवन में हम कैसे पैदा हुए उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत अमीर घर में पैदा हुए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्क पड़ता है आपकी सोच से। ये साल आरसीएम का 25वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है? 25वां वर्ष। इसको बहुत अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। अब आरसीएम बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत व्यापक हो चुका है, और अभी पूरी दुनिया में आरसीएम का परिचय दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों से हमारे सभी साथी अब शेर बनकर दहाड़ रहे हैं, हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारे समीकरण चेंज हो चुके हैं। आरसीएम अब स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहा है कि रोग मुक्त भारत का निर्माण करना, दवाइयों से छुटकारा लेना, इन हॉस्पिटलों से, उन दवाइयों से, इस एलोपैथी मेडिसिन से पिंड छुड़ाना है, दुनिया का स्वास्थ्य करना है। तो वो सारे प्रोडक्ट तो है ही। आप सोच रहे हो आरसीएम के प्रोडक्ट से स्वास्थ्य क्रांति की जा रही है, ये आधी बात है। प्रोडक्ट तो है, लेकिन साथ में एजुकेशन पे बहुत जोर है। और आज सुबह का भी आपने सत्र सुना होगा, या और भी आप कभी भी सुनते रहेंगे, स्वास्थ्य की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण एक नहीं है, अस्वस्थ होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें हमारे जीवन जीने का तरीका, कंपनियों द्वारा बनाए हुए उल्टे सीधे प्रोडक्ट, मार्केट में होने वाली मिलावट, जहर मुक्त खेती, सोचने का तरीका, हमारी कुछ आदतें, ये बहुत सारे कारण हैं। और आरसीएम उन सारी कारणों पर, सारी चीजों पर काम करना चाहता है। बोलो जय आरसीएम। जो भी साथी ऐसे बैठे हैं ना वो ऐसे ही बैठे रहे नहीं, ऐसे बैठे रहे, ऐसे बैठ जाए, और थोड़ा सा उस मूड में आ जाओ कि बस कुछ अच्छा लग रहा है,
ऐसे मूड है ना। चेहरे पे कोई उदासी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो यहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है, न आप पर कोई पेनल्टी लगाई जा रही है, न आप पे कोई जोर दबाव है कि आपको आरसीएम में करना है या आरसीएम को इतना करना, कुछ नहीं। आप स्वतंत्र मजेदार हैं। इससे ज्यादा आजादी का कार्य इस धरती पर है ही नहीं। बंदिश है तो कंपनी पे है, और हमको बंदिश में मजा है। आपका टाइम पर पैसा भेजना, टाइम पर सामान बनाना, क्वालिटी पर ध्यान देना, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो सब कोई दिक्कत नहीं, सब संभाल ले। ऊपर वाले ने इतनी कृपा कर रखी, इतनी शक्ति दे रखी, इतने अच्छे बच्चे दे रखे, इतना अच्छा स्टाफ टीम, सब कुछ दे रखा है कि हमें उसमें भी आनंद है। तो आप तो फ्री में हो, आप तो आनंद ले लो मेरे दोस्तों। मस्त रहो खूब। जो मस्त रहते हैं ना, दुनिया उनके साथ आ जाती है, और जो उदास रहते हैं उनके तो पास मक्खी भी नहीं आती। करना क्या है? फैक्ट्री लगाने के लिए बोला क्या आपको? ऐसे चेहरे के लटका के बैठे? कोई पैसे मांग रहे हैं, कोई डिग्री मांग रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, कोई इंटरव्यू लिया आपका? इतना मस्ती का काम है। बस मस्त रहो, दुनिया आपके साथ आ जाएगी। और मस्त रहने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, और दूसरा का स्वास्थ्य भी अच्छा कर पाते हो आप। तो आरसीएम के माध्यम से हमें स्वास्थ्य क्रांति करनी है। करना चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान से ये जो अस्पताल जितने बढ़ते जा रहे हैं ना, अब थोड़े सालों में उतनी स्पीड से कम होते जाने थी। अब मुझे एक बात बता दो, थोड़ा थोड़ा करने से कम हो जाएंगी क्या? जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, खूब मत। अपने क्या बहुत सारे ताले लगा लेते हैं हम, बहुत सारे ताले हैं। पहले तो मैं कर ही नहीं सकता, ये ताला, ये टूटा तो 1500 वाला ताला गया। 1500 पीवी हर महीने करना है, 1501 होते ही अब मस्त मस्त हो गए। बोले मेरे 1500 का टारगेट था, पूरा हो गया। अब तो हर महीने, पूरे महीने रजाई ओढ़ के सोऊंगा। अब दूसरा ताला टूटा तो 2500 वाला आ गया, 2500 वाला टूटा तो 5000 वाला आ गया, 5000 वाला टूटा तो 10,000 वाला आ गया। अरे तालों में जीना बंद करो। क्या ताले लगाने हमारे जैसे? सोचो पूरे हिंदुस्तान को रोग मुक्त बनाना। होने दो खुल के, रुकना नहीं, रोकना नहीं अपने आप, बिंदास होके करो। क्या 1500 सुनने में ऐसे लगता है जैसे भाई, लगता है अच्छा, बिल्कुल। और कोई जमाना होगा यार, उस समय होगा 1500 की बात। अब दुनिया बदल गई, आरसीएम अपने विराट रूप में सामने आ चुका। तो वो ताला जो है ना, हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। अब जब टारगेट ही 2500 का है तो आपको पड़ोसी दिख ही नहीं रहा है। पड़ोसी छींक रहा है, खांस रहा है, कोई एसिडिटी से परेशान है, कोई गैस से परेशान है, कोई थायराइड से परेशान है, पर आपका 2500 हो चुका, आपको दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो ताले तोड़ो सब में, ये धारणाएं तोड़ो। और अब ये सब विजय जी भी डिजाइन ऐसा करेंगे कि 5000 वालों को कुछ नहीं करेंगे, ये 5000 से ज्यादा करते हैं उनको सम्मानित करेंगे। किसी के भी बिल में अगर 5000, 5051, 5100 दिखा, इसका मतलब ताला है।
लेकिन किसी का दिख रहा कभी 7,000 हो गया, कभी 5,500 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 12 हो गया, कभी 8 हो गया। इसका मतलब ये ताले से मुक्त है। ताले से मुक्त होना चाहिए। बहन जी कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? मसला लगा तकलीफ हो तो मेरे पास एक गोली है। जय आरसीएम। दो और नहीं होता ऐसे बैठ जाओ सीधे तन के। हिंदी आती है आपको? मेरा देखो हमारे साथी के आज थोड़े से मूड में है, वो एक भी थोड़ा सा ढीला ढाला दिखता है तो पास में असर चला जाता है, तो आपकी पड़ोसन को फिर सुस्ती आने लग जाएगी। कभी कभी क्या ड्राइवर को एक्टिव रखने के लिए उस साथ वाले को भी एक्टिव रहना पड़ता है ना। तो अपने लिए नहीं तो कम से कम पड़ोसी के लिए थोड़े से अच्छे दिखो। और आप तो महिला हो ना, तो आपके पैसे बचाने का फॉर्मूला मेरे पास। आप मेकअप करोगे तो 500 रुपये खर्च करोगे, आप एक मुस्कुराहट करोगे बिना पैसे के तो उससे ज़्यादा सुंदर लगोगे। बजाते रहो। आदमी हल्ला करे ना। चुप हो गए। तो पहला काम तो क्या करना है, ताले नहीं लगाने। लक्ष्य बनाने चाहिए अच्छे, पर ताले नहीं लगाने कि मेरा 5,000 महीने का लक्ष्य है, मेरा 5 पीस का लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है, ऐसा नहीं बनाना है। हर महीने बढ़ाता रहूँगा। ये 5 तो बिना तो मैं बिल्कुल अपने आप को माफ़ ही नहीं करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी करूँगा मैं। थोड़ा सोच को बदलना है, चाहे वो ज्वाइनिंग का लक्ष्य हो, चाहे ग्रोथ का लक्ष्य हो, चाहे अपना निर्जरा का लक्ष्य हो। कोई भी चीज़ें को जो आप निर्धारित करते ना, ताले लगा कर ना करें। ताले लगाने से हमारी जो शक्ति है ना वो दब जाती है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम हो गया स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना। हमें तो इसके लिए आप गुरुकुल में निरंतर आते रहिए, और ताले तोड़ने के लिए भी आप गुरुकुल में निरंतर आओगे तो आपके अपने आप ताले टूट जाएंगे आराम से, क्योंकि वहाँ ताले तोड़ने के अनेक उपाय हैं। इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, सबके धीरे धीरे ताले टूट गए। थोड़ा टाइम लगा, ताले में जंग बहुत आ गया था, पुराने ताले हो गए, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन टूटे ताले। तो स्वास्थ्य क्रांति करनी है, ताले तोड़ देने हैं, और क्या करना है? थोड़ा क्या बढ़ाना है? जैसे अपन लक्ष्य बनाते हैं ना, तो ऐसे मत बनाओ कि 5,000 करना, 10,000 करना। ऐसे बनाओ कि इस पूरे गांव को स्वस्थ बनाना है। तीसरी में एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, आपको काम आसान करना, आपको काम बहुत आसान काम हो जाएगा। आप अपने काम का रवैया थोड़ा बदल दीजिए। अभी सारे जो तरीके छोड़कर एक काम पे लग जाइए कि हम अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदार जानने वालों को स्वास्थ्य के लिए क्या मदद कर सकते। स्वास्थ्य के लिए तो अभी उसकी बहुत सारी तैयारियां की गई है, छोटे छोटे वीडियो बनाए गए, उनको लाइफस्टाइल सिखाई जाती है, उनकी हेल्प की जाती है। मान लीजिए मुझे कोई साथी मिला, ये मिले मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो और मुझे पता लगा कि इनको थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है, ऐसा मान लो, क्योंकि जनरली बीपी की प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड आजकल सभी को है, तो बीपी की प्रॉब्लम है। तो मैं इनसे थोड़ा बातचीत करूँगा और
मैं कहूँगा आपकी बीपी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकती है। कई लोगों की ठीक कर दी, मैं हजारों लोगों की ठीक हो गई। ये देखो, आप एक वीडियो दिखा दूंगा एक टेस्टिमोनियल का जो भी है। तो ये भी मेरे साथ रुचि लेंगे इसके लिए। तो बोले मैं पूरी आपको सब कुछ करूँगा, लेकिन आपको भी थोड़ी सी रुचि तो आपको भी लेनी पड़ेगी, उसमें आपका भी होगा। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। ऐसा कुछ भी, मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको बातचीत का। इससे बहुत सारे लोगों की ठीक हुई। ये पहली बार ऐसा प्रोडक्ट आया जो केवल हमारे पास, ये दवाई नहीं है, ये प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक तत्व कैप्सूल में भरा गया, लेकिन चावल के पूरी परत से निकला हुआ। कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल जैसे हम खाना खाते हैं, हल्दी खाते हैं, वैसे ये आप मान लो ये सफ़ेद हल्दी है, ऐसे मान लो आप। थोड़ा ऐसे जो भी बातचीत में ऐसी की ऐसे ही करनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर एक रिलेशन बनाना, एक इनको विश्वास दिलाना है कि मेरा बीपी ठीक हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगा थोड़ा आप खाते क्या क्या, थोड़ा सा मुझे आप बता देंगे तो मैं आपको और अच्छी हेल्प कर पाऊँगा। आपका दिनचर्या तो बैठ के थोड़ी दिनचर्या नोट कर ले। फिर इनको मैं कहूँगा यार थोड़ा आपको नमक कम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा नमक इसमें ठीक नहीं रहता है। और कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें और मैं बताऊँगा। थोड़ा सा थोड़ा 40 मिनट व्यायाम जरूर करें। आपका थोड़ा ये सोने उठने का जो टाइम भी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ गाइड भी करूँगा, जीवन स्तर भी, और ये भी कहूँगा। और फिर 2 दिन बाद मिले तो मैं पूछूंगा भी सही कि आपने क्या वो गामा ओरिजिनल के लिए नहीं पूछूंगा मैं, पहले पूछूंगा आपने थोड़ा नमक कम किया कि नहीं किया। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको वैसा नहीं लगना चाहिए आप स्वार्थी हैं, आपको केवल प्रोडक्ट बेचने की चिंता है, ये जाहिर नहीं होना चाहिए। ये जाहिर होना चाहिए आपको ठीक करने की चिंता है, और आप बहुत ज़्यादा इस विषय पे काम करते हैं, लोगों को ठीक करने के विषय में, और आप खुद भी वैसा ही जीते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये तरीके सीखकर आपको स्वास्थ्य पर काम करना है। कर सकते हैं ऐसे? तो क्या करेंगे, लक्ष्य क्या बनाएंगे? मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, नगर नगर, सबको स्वस्थ बनाना। अब इसका मैं कारण बता रहा हूँ। इनको मैं इतना हेल्प भी कर रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये मुझसे संबंध बना के रखेंगे कि या तोड़ देंगे? मतलब मेरे को कोई दिक्कत आएगी इनको कभी मेरे को बुलाना हो, कुछ समझाना हो, मैं कहूँ फिर थोड़े दिन बाद मैं पूछूंगा आप तेल कौन सा खाते हो, तो मैंने कहा हमारे पास तो एक गजब का तेल है। तो ये मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं इनको कहूँगा कि आपके मोहल्ले में ऐसे बीपी के कौन कौन पेशेंट है, क्या अपन उनके साथ सबके साथ एक बार मीटिंग करें? तो ये कहेंगे नहीं बिल्कुल मैं बुला देता हूँ। बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? तो ऐसे संबंध अच्छे बनाने और सेवा भाव रखना है, खुद को भी थोड़ा सीखना है। और ये सारे वीडियो भी आपको उपलब्ध है कि क्या गाँव बीपी नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय, ये वीडियो भी है, कैसे उसमें जीना चाहिए, वो भी वीडियो उपलब्ध है। तो इन चीज़ों पे आपको काम करके आपको एक बड़ा मिशन लेना, स्वास्थ्य क्रांति। अभी आपका चैलेंज आता ना कि मैंने ज्वाइन तो करवाया था लेकिन वो बाद में छोड़ गया, खरीदता ही नहीं है, फोन करता तो उठाता ही नहीं है, बुलाता हूँ तो आता ही नहीं। ये सब के कारण क्या है? कारण है कि आपने उस तरह से मजबूत संबंध स्थापित नहीं किए, ये बड़ा कारण है। बस हमको लगता है कि मेरा एक आध डिब्बी ले ली बस मस्त, क्योंकि आपने लक्ष्य क्या बनाया? 5 पीस बेचना है, पूरे महीने में 5 डिब्बी 5 डिब्बी बेचनी है, ये लक्ष्य लिया। और इन्होंने को कैसे भी कन्वेंस करके दे दिया, इन्होंने अपने घर पे जाके रख दी। पहली बार में किसको इतना ध्यान रहता है? और फिर किसी ने कह दिया कि ये आती रहती है, ले मत लेना तुम, उनकी बातों में आ गए, डिब्बी के पैसे और गए। अब आप अगली बार फ़ोन करोगे तो यार पहले ही मेरे 400 रुपये लगा दिए, 500 रुपये लगा दिए, इस आदमी का फ़ोन ही नहीं उठाना। ऐसे ही होता ना? तो इसको बदलना है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये काम करेंगे मेरे लिए एक दिन,
मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। और जब थर्ड पार्टी काम करती है ना तो काम होता 10 गुना। ये कोई भी मिलेगा या बोलेंगे यार मैं तुमको टीसीजी से मिलाता हूँ, वो बहुत बढ़िया क्लास करते हैं, तब मजा आएगा ना। और किसी दिन ऐसा होना चाहिए कि आप दफ्तर खोल के बैठे रहो, आपके बाहर लाइन लगी हुई है, इधर बीपी की, भाई शनिवार को हम बीपी के पेशेंट देखते हैं, शुक्रवार को थायराइड के देखते हैं और बुधवार को डायबिटीज के देखते हैं। जस्ट एक उदाहरण है, ऐसा का ऐसा नहीं, पर एक तरीका है कि आप सेवा भाव से काम करो, संबंध स्थापित करो, सामने वाले को ठीक करने की चिंता करो, न कि अपनी डिग्री लिखने की। ऐसे ही बहुत सारे कारण है, काम है जो हमें दुनिया में करने बहुत जरूरी है। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन। महिलाओं को हमारे से शारीरिक रूप से दोहरा काम करना पड़ता है, खुद का जीवन और एक नई उसको संतान को जन्म देना। तो उनके शारीरिक कुछ उसका भार जो है ना डबल भार होता है, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन मिल रहा हमारे से भी कम। तो क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा महिलाओं का हीमोग्लोबिन ही कम है, मतलब खून ही पूरा नहीं है। अब शरीर का खून आवश्यक तत्व तो कम है तो अनेक तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, तो आप गुरुकुल में आएंगे ना आपको ठीक ठीक सारी बातों का जानकारी मिलता रहेगा। और गुरुकुल एक ऐसा जगह है जहाँ से आपको आरसीएम सिस्टम की सारी सही जानकारियाँ ही नहीं मिलती है, बल्कि आपको अभ्यास भी होता रहता है। तो गुरुकुल के बिना आरसीएम कर रहे हैं तो आप कठिन कर रहे हैं अपने काम को, तो कर तो रहे हैं पर आप उदाहरण सुनना चाहोगे? बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। ट्रेन से यात्रा करते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे सामान होते हैं, तो हम बोलते हैं कुली कुली करते हैं। तो जो बुद्धिमान कुली नहीं होता वो ऊपर, फिर सिर के ऊपर फिर इधर एक लटकाएगा, फिर एक इधर लटकाएगा और शुरू हो जाए ले जाएगा। पर जो बुद्धिमान होता है वो क्या करेगा, ट्रॉली लाएगा, एक ट्रॉली लाएगा, रखेगा और आराम से छोड़ देगा उधर से। तो बिना गुरुकुल के आरसीएम करोगे तो सिर पर रखने वाले कुली हैं हम, और गुरुकुल के साथ आरसीएम करते हो तो ट्रॉली वाले कुली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं, अविनाश से कह रहा हूँ, रजनीश कुमार कह दो ना सबको, मैं क्यों बोलूँ, माइक दो माइक। धन्यवाद सर। गुरुकुल एक सिस्टम है, और सिस्टम जो सर ने कहा कि ट्रॉली सिस्टम से जैसे कुली काम करती है, तो कुली दोनों तरह से एग्जाम्पल आप देखे हुए हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, जो सुबह का सेशन में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जय आरसी। आपको क्या परिवर्तन आया, आप इतने दिन से आते हो? सबसे पहला मेरा परिवर्तन आया सर कि मुंबई में रहने की वजह से मेरा उठने का रूटीन चेंज हो गया। उसके बाद मॉर्निंग में ध्यान, प्राणायाम, योगा, और जो नींद थी 6 घंटा 8 घंटा सोने का जो माइंड सेट था, आज 4 से 5 घंटा ही सोता हूँ, बाकी सारा जो सिस्टम अपडेट चलता है। साथ में लोगों के प्रति सेवा भाव आ गया, और इस कारण से लोग हमसे जुड़ने लगे और कारबा बढ़ने लगा। और जो पिछले 3 साल से उस तरह का ग्रोथ नहीं दिख रहा था, अभी अभी नया वंडरवर्ल्ड का ओपनिंग मुंबई में करा चुका हूँ। ये सारा बदलाव आया सर।
बस। गुरुकुल का जो मैं यही कहूँगा कि अगर जो हम गुरुकुल में आना शुरू किए, उससे मेरा काम हुआ कि मैं बताता हूँ कि जीवन में सोचते थे कि बंडल बल कैसे खुलावेंगे। तो कल भी हम सर यहाँ बैठे हैं, बोले बंडल बल खुलवाना हमको एक्सप्रेशन सेंटर, जो कि 4 तल्ला बनाए हैं, गजब का बदलाव के बाद कहते हैं। तो मेरा ग्रोथ जो जाता था, अप डाउन जाता था, तो लोग नेटवर्किंग से, हम परसों ट्रेन पर से हल्ला करे थे, लेकिन हमको बोले नहीं बना। नेटवर्किंग में पहले इज्जत क्यों नहीं होता था कि कोई महीना आया 50,000 और उसके बाद आया 20,000, 15,000, 10,000, तो आदमी के लगता दूध इसमें ऐसे होता है। मैं बताता हूँ दोस्तों, सिना ठोक के आप गुरुकुल में काम कीजिए, ग्रोथ पर काम कीजिए, नौकरी के बाद पैसा आपको आएगा, एकदम हर महीना पड़ जाएगा। एक गुरुकुल का चैनल है, मैं तो एक फेसबुक पर डाला था, तो बोली इसकी ये जो है 1 महीना आया होगा खाली मार्च में, आया होगा। फिर बोला कि जनवरी में कुछ किया होगा। मैं बोला विजय सर से, सर हमको स्टेटमेंट निकाल दीजिए 1 साल के। 1 साल के स्टेटमेंट डाला, हमके तुम 200 नेटवर्कर बोला था हमसे, हम बोले कौन आदमी से तुम पंगा लिया है, ये सिकंदर कुमार का स्टेटमेंट है, 13 महीना के डाले हम। तो बोले इसकी तुम्हारा नहीं है तो कांति देवी है, तो हम बोले कांति देवी तो मौसी है, हम तो मौसा हैं। मैं कहूँगा गुरुकुल में काम कीजिएगा तो पैसा का भूलिए जाइए, पैसा क्या है, पैसा भूल जाइए, पैसा इतना आवेगा कल्पना कीजिएगा दोस्तों। खैर गुरुकुल में भगवान के नाम लेके किताब कॉपी पकड़ करके आप बैठिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। मैं बताता हूँ कि जीवन में 1 साल, जैसे कि हम सर आए थे, एक बार हम आए थे, बोले कि हमको बर्थडे में क्या दीजिएगा, तो सर बोले हम कुछ नहीं चाहिए तोहफा, हमको चाहिए सिर्फ आपका गुरुकुल में आना। मैं उसी दिन कसम खाया कि सर के हम कुछ नहीं दे रहे, खाली गुरुकुल में आने से हमको जिंदगी बदलता है, तो मेरा बाप क्या जाता है। तो मैं दोस्तों उस दिन से एक दिन ऐसा भी नागा नहीं होता है कि गुरुकुल में हम नहीं रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि गुरुकुल के लेकर के आज संकल्प लेते हैं। गुरुदेव जितना भी आए हुए हैं इसमें 80% गुरुकुल वाला है, नहीं गुरुकुल वाला के ठंडा लगता तो घर में रह गया। तो बहुत बहुत बधाई, आवाज से बहुत बढ़िया होगा गुरुदेव, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जना उधर बैठ सकते हो, ऐसे लास्ट में भी कुर्सी खाली है। क्या होता है, थोड़ा बार बार ध्यान उधर चला जाता है, 2 क्यों बैठे एक कुर्सी पे। अरे देखो इसने पूरी कुर्सी घेर रखी है, मस्ती से लेट रहा है, कोई चिंता ही नहीं है, कोकोनट बिस्किट खा रहा है। तो गुरुकुल में मैंने देखा है ऐसे बदलते हुए साथियों को देखा है कि मतलब पहले क्या और अभी क्या, बिल्कुल रूप ही चेंज हो गया है। अगर मैं पहले वाले को नंबर दूं 10 से, और अभी जो जिसमें उसमें बदलाव आ गया उसको नंबर दो तो 100 नंबर, 200 नंबर, इतना बदलाव। और घर बैठे कहीं जाना ही नहीं, और कोई फीस भी नहीं, और कोई सजा भी नहीं। इतना पावरफुल उसका इम्पैक्ट है, इतना जबरदस्त है। मैं तो अपनी बात कहूँगा, मेरे भीतर इतना ज़्यादा एक पावर आई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, और जीवन के प्रति एक अलग रवैया, और आरसीएम के प्रति एक अटूट, जैसे बीच के कुछ सालों में क्या है, थोड़ा उस शब्द तो दिख रहे हैं कि नए भारत का निर्माण, पर कुछ तरीका नहीं दिख रहा, कुछ विश्वास नहीं हो पा रहा कि कैसे होगा। और पता नहीं कहाँ से उस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से वैसी शक्ति आती है, क्या होता है, क्या प्रेरणाएं आती है।
वो एक ऐसा दिव्य स्थान बन गया है। मैं भी शिक्षार्थी हूँ, हम वहाँ सब शिक्षार्थी होते हैं, सभी बोलते हैं। ऐसा भी नहीं कोई एक जना कोई बोल रहा है। विभिन्न दिन विभिन्न तरह के प्रयोग और ऊपर वाला अपने आप पता नहीं क्या क्या भेजता रहता है, क्या क्या होता रहता है, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। मैं उतना काबिल ही नहीं हूँ कि उस जगह का मैं वर्णन कर पाऊँ। इतनी दिव्य वो कुछ चीज है, दिव्य। और जो परिवर्तन होता है वो भीतरी परिवर्तन होता है, अंदर से ही इंसान बदल जाता है। रजनीश जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो ऐसी जगह से वंचित रहना या उसको उस तरह से नहीं लेना। देखिए, हम कभी अपने पवित्र स्थान पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या और कहीं किसी भी पवित्र स्थान पे जाते हैं, तो आप किस भाव से जा रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। एक कहावत भी है कि कोई मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, और कोई मंदिर में जाता है जूते चुराने के लिए। वो तो एक कहावत हो गई। पर अगर सही भाव से समर्पित होकर वहां कोई आता है तो मेरे को लगता है कि वो 10-20 जन्म में जो यात्रा करनी होती है ना, वो इसी जन्म में हो जाती है। मेरी तो हुई ही है। ये गुरुकुल का ही प्रभाव है, गुरुकुल का ही कारण है कि मैं आज भी अपने आप को उतना एनर्जेटिक महसूस कर पा रहा हूँ। आज भी मेरे नए विचार आने में जरा भी रुकावट नहीं हुई, बल्कि पहले से ज़्यादा नए विचार आ रहे हैं और दिल पूरा खुल गया है और एक जिद सी अंदर ठान ली है कि नए भारत का निर्माण करके ही रहना। ये सारा गुरुकुल का प्रभाव है। तो जहाँ से इतना सब कुछ हो रहा हो सकता हो, उसको महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और उसकी कीमत क्या है? कीमत है, कीमत है, कीमत है। एक निश्चय लगता है। क्या लगता है? निश्चय लगता है। निश्चय देना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है। अब इतना निश्चय आपके पास नहीं है तो फिर अपने जीवन को आप खुद ही चेक कर लीजिए कि हमारा जीवन क्या है, कि हम एक इतनी अनमोल चीज के लिए इतना सा निश्चय अगर हम नहीं कर सकते हैं, हम उठ नहीं सकते हैं, अगर कोई ये बोलता है कि मेरे से उठा नहीं जाता है, तो वो उससे ज्यादा अपने आप के प्रति घोर अपराध इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। इतनी अनमोल चीज को हासिल करने के लिए मेरे से उठा ही नहीं जाता, तो इस चीज को कैसे लिया जाए? अगर कोई कहे कि मेरे से इतनी दूर जाया नहीं जा सकता है, कोई कहे कि इतनी फीस मेरे पास नहीं है, मैं नहीं चुका सकता हूं, तो बात समझ में आती है। पर कोई अगर ये कहे कि मेरे से उठा ही नहीं जाता, तो ये तो बात ही बहुत अजीब सी है। इसका मतलब हम अपनी जिंदगी की हार को स्वीकार कर चुके हैं। फिर आपको किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, फिर वो किसी से मांगिए मत। फिर आप खुद ही जैसे है वैसे अपने आप को मान लीजिए कि मैं लायक ही नहीं हूं, तो मैं इच्छा भी क्यों रखता। तो मैंने सबसे पहली लाइन आपको क्या कही थी कि कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश है या अच्छा पाने की ख्वाहिश है सब। तो पाने की ख्वाहिश तो हम बहुत लेके चलते हैं, लेकिन उसके लिए जो अस्तित्व हमें प्रदान कर रहा है उन अवसरों को तो हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। इससे ज्यादा अच्छा अवसर मिल ही नहीं सकता, जहाँ सब कुछ आजादी के साथ एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम, आप दुनिया की सारी शिक्षाओं को आप ले लीजिए और आप गुरुकुल की शिक्षा को ले लीजिए, आपको लगेगा कि मेरे लिए सबसे काम की शिक्षा यहाँ है।
कि देखिए गुरुकुल ऐसी शिक्षा नहीं है कि उससे बढ़िया कोई शिक्षा कहीं है नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये तो हमारे आम लोगों की बातें हैं, हमारा विद्वानों की बातें नहीं है, हमारे कोई बहुत ऋषि महर्षियों की बातें नहीं है, आम आदमी की बातें हैं। आम आदमी जो कर सकता है वो बातें हैं, सहज रूप से जो कर सकता है वो बातें हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों में पढ़ता हूँ कि अगर आप 6 महीने समाधि लेकर बैठ जाओ तो आपका भव कर जाओगे आप। कोई आज ही मैं देख रहा था एक अखबार में, एक साधु जो रोज 3 घंटे पानी के कुंड में बैठकर तपस्या करता है। अपनी इतनी क्षमता भी नहीं है, अपने को आता भी नहीं, अपनी ऐसी बातें भी नहीं। तो वैसी बातें हो तो फिर भी इंसान कह सकता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, अभी मेरे को इसके लिए 10-20 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब शायद मैं कुछ वैसा कर पाऊंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सर्वश्रेष्ठ है हम, लेकिन हम सबके काम की सर्वश्रेष्ठ बात वहां पर है। और जीवन एक ऐसा मंच है जिसमें हमें अच्छे विचारों की खुराक प्रतिदिन मिलना बहुत जरूरी है। भोजन की तो भूख शरीर याद दिला देता है कि भूख लगी है खाओ, पर विचारों की भूख तो जागृति से ही नजर आएगी। पर जितना भोजन देना जरूरी है उतनी अच्छे विचार भी रोज देना बहुत जरूरी है जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए। तो जीवन केवल भौतिक जो स्वरूप में दिख रहा वही नहीं है, जीवन इसके पीछे एक और है जो विचारों से जुड़ा हुआ है, उसको भी परिपूर्ण करना बहुत जरूरी है। सही है? चिंता में पड़ गए? नहीं। चिंता में पड़ने की कोई बात नहीं है, निश्चय करने की बात है। बोलो जय आरसी। जय आरसीएम। बस आखिरी एक सबक और आपको दे देता हूँ। आपको मैं सारी चीजें जिंदगी को आसान करने के लिए बता रहा हूँ। एक बिल्कुल चुटकियों में आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो सकता है। सीधे बैठना पड़ता है, सहारा लेके नहीं बैठना, सीधे बैठना है। थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाओ आप। क्या हुआ, कोई तकलीफ है? सीधे बैठ जाओ। हाँ आप ही को कह रहा हूँ, नाम थोड़ी आता मुझे, आप सोच रहे हो मेरा नाम तो बोला ही नहीं। ठीक है चलेगा, मुझे नहीं दिखा, सॉरी, माफ करना। नहीं ठीक है, वो बच्चा है तो कोई बात नहीं। नहीं इसकी जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूँ, आपकी जिंदगी में बहुत मजा आ जाएगा। 2 शब्द होते हैं, हाँ और ना, जानते हैं ना सभी? हाँ का क्या मतलब होता है? स्वीकार करना है। हाँ का मतलब ये, हाँ का मतलब मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा या ऐसा, हाँ ये। और एक ना होता है कि मैं नहीं। हर अच्छी चीज के लिए आपको क्या करना है? हाँ। और हर बुरी चीज के लिए क्या करना है? ना। ये कर सकते हैं? बस इसी में आपकी जिंदगी सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। अब आप याद कर लो, जब आपका कोई दोस्त बोलता है कि कल सुबह घूमने चलेंगे, जल्दी उठेंगे, तो आप क्या कहते हो? ना कह देते हो तो आपकी जिंदगी इधर चली जाएगी। आप अच्छी चीज के लिए हाँ कहते रहोगे तो आपकी जिंदगी ऊपर चली जाएगी। सिंपल थ्योरी, बहुत आसान, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं यही करता हूँ। मुझे कोई भी, चाहे ऊपर वाला कहे, चाहे दोस्त साथी कहे, धन्यवाद, कोई भी कुछ कहे, वो या तो व्यक्ति अच्छा है, हाँ मैं तैयार हूँ। कई बार कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने जब भी कहा है अच्छा ही कहा है, इसका फायदा, यस मैं तैयार हूँ। या कभी ऐसी कोई बात आती है
इसमें अपना कुछ नहीं जा रहा है, अपने उपस्थित होने से ही काम अच्छा हो रहा था। हाँ, मैं तैयार हूँ। अब मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। एक दिन कुछ सालों पहले मेरे एक साथी थे, उन्होंने बोला अपन एक यार यहाँ पर एक साइकिल क्लब बनाते हैं। अच्छी थी बात या बुरी थी? अच्छी थी। मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं, ना नहीं कहा। उन्होंने बोला एक बार अपन पहले 50 साइकिल अपन लाते हैं, फिर क्योंकि लोग साइकिल लाना और करना और उसमें नहीं होता है, तो लाते हैं और फिर अपन सबको एक एक पैसे से देने हैं, लेकिन सबके लिए अपन सहूलियत करवा देते हैं, वो कौन सी लानी क्या करनी। मैंने कहा यस तैयार। हाँ, फिर बोला अब रैली निकालते हैं। तो अपना क्या जा रहा है, किसी ने क्या गया क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, केवल हाँ ही तो करनी होती है। तो आज बहुत सालों से भीलवाड़ा में एक साइकिल क्लब चलता है, जिसका उसमें अग्रणी में। अब ऐसे मैंने कोई ज़्यादा प्लान नहीं किया, डिजाइन नहीं किया, किसी ने अच्छा बोला हाँ करता गया। कोई बोलता आज रैली निकालते हैं, चलो आ जाते हैं। अपना क्या जा रहा है, अपने को एक्सरसाइज करनी है ना। लोग 40 मिनट एक्सरसाइज करते अलग से। मैं कहता हूँ अगर आप 40 मिनट को प्रयोजन वाले कार्य में लगा दो तो काम के काम हो जाएंगे और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। तो साइकिल क्लब बन गया, आज तक चल रहा है, अपना नाम हो रहा है। ऐसे हर चीज में हाँ बढ़ता रहता हूँ, अपने आप ही प्रकृति काम करवाती रहती। ना कब करता हूँ, कोई बोलता है कि यार हमारे शादी है, तो अभी एक शादी से सुबह फोन आया था कि वियतनाम में बारात जाएगी, आपको भी चलना है। मैंने कहा ना, काम फायदे का नहीं हो तो ना, काम फायदे का हो तो हाँ, और सामने वाला व्यक्ति अच्छा है तो हाँ, ठीक है। थ्योरी पकड़ सकते हो। एग्जाम्पल एक ही दिया है, पर पूरा अर्शिम आज यहाँ तक आया है इसी फॉर्मूले से आया है। ये गुरुकुल कैसे आया बताओ आप। सुबह सुबह आप योगा में जो भी आते हैं तो एक आवाज़ आती है, प्रकाश जी की आवाज़ आती है, तो वो बहुत अच्छे इंसान है। तो मिल गए ऐसे, तो बोले एक योगा दिवस 21 जून का, तो मैं एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहता हूँ, 21 दिन का सेशन चलाते हैं, तो आप भी थोड़ा उसमें जुड़ना और आपके जो भी जान पहचान वाले उनको बुला लेना। उसमें आरसीएम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि योगा वाले तो आरसीएम से। तो मैंने मित्रों को बुलाया, 21 दिन तक हमने सेशन चलाया। क्यों चलाया? हाँ कहने की आदत है ना, क्यों कहना। 21 दिन चलाया तो बाद में जिक्र आएगा यार 21 दिन लगातार करने से कोई आदत बन जाती, तो उसको फिर कंटिन्यू करो, इसको रोकते क्यों हो। तो बहुत दिनों तक वो बिना आरसीएम के चला था, और उसको बाद में दे दिया गया नाम आदतों को बदलने का अभ्यास। उस सेशन का नाम था, नहीं माइंड प्रोग्रामिंग तो बाद में किया, आदतों को बदलने का अभ्यास। तो हम रोज आदतों की बात करते थे और कुछ भी नहीं। फिर उसके ऊपर तो किताब भी आ गई पूरी, फिर एक किताब आई, फिर उसके ऊपर दूसरी किताब आ गई। तो बहुत दिनों तक ये सेशन आदतों को बदलने के अभ्यास में चला। फिर अपन आरसीएम वाले थे तो आरसीएम वालों को भी बुलाना शुरू कर दिया, उसमें आरसीएम वाले भी आने लग गए। तो करते 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 सब कॉन्शियस माइंड की बात आई है, तो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, तो माइंड प्रोग्रामिंग कर दिया उसका नाम। ऐसे ये गुरुकुल कहाँ से आया है? हाँ से आया। आप समझिए बात को, समझ रहे आप उदाहरण। आप केवल हाँ करना सीखो, आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो जाए तो मुझे कहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ध्यान से सुना, रिएक्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।